ओके, आई हैव टू स्टोरीज। तो पहली स्टोरी छोटी सी है तो वो बताती हूँ, उसके बाद दूसरी स्टोरी बताती हूँ। पहली स्टोरी ऐसी है कि मेरी एक कलीग है ऑफिस में एंड शी इज अफ्रीकन। तो वो एथियोपिया से दुबई जब मूव हुई तो उनके पास अभी कोई जॉब नहीं थी। शी वाज ऑन विजिट वीजा जैसे नॉर्मली होता है। तो शी वाज वेरी हैंड टू माउथ। मतलब एक माह तो सही गुजर गया उनका और वो जॉब ढूंढती रही, बट इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू फाइंड सम जॉब क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनकी नेशनैलिटी को लेके और ब्ला ब्ला। तो खैर एक माह तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, कुछ स्पेंडिंग के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। और ये वाकया उन्होंने मुझे ऑफिस में बताया। एक दिन हम बात कर रहे थे तो उस दौरान तो वो कहती हैं कि एक दिन मैं इस तरह घुटनों पे बैठी और शी इज क्रिश्चियन, तो गॉड के आगे बड़ा रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। तो कहती हैं कि शाम को ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई कुछ चक्कर शक्कर लगाने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय तो 1-2 दिरहम में अवेलेबल होती है, तो चाय पीने के लिए। और उसके बाद मैं वापस आ रही थी। तो वो रहती हैं दुबई के एक एरिया सतवा में। तो कह रही है वहां से मैं वापस आ रही थी और वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं वो शेयरिंग में रहती हैं, बेड स्पेस पे रहती थी। तो शी सेड के मैं आ रही हूँ तो जो उनकी बिल्डिंग का एलिवेटर है वो काफी ज्यादा बिजी रहता था, तो मैं बाहर वेट कर रही थी अपने फ्लोर पे जाने के लिए। तो उसी देर में मेरे साथ एक अरेबियन लेडी आके खड़ी हो जाती है। तो वो मुझसे पूछती हैं हाउ आर यू डियर, एंड कहाँ से हो आप, कैसा जा रहा है सब। तो मैंने कहा या ऑल गुड। और मैंने बताया कि मैं इस तरह इथियोपिया से हूँ, और इस तरह कहती है हमारी कुछ थोड़ी सी बात हुई और उसी असना में लिफ्ट आ गई। और सिर्फ वो और मैं थी, हम लोग उसमें गए और मैंने अपने फ्लोर को प्रेस किया। मेरा 9th फ्लोर था, उनको 4th फ्लोर पे जाना था। और जैसे ही 4th फ्लोर आया उन्होंने मुझे खुदा हाफिज बोला और उसके बाद वो वहां से गुजर गई। बट आई नोटिस्ड कि उनके बैग से कुछ पैसे गिर गए। तो आई पिक्ड इट अप और इतनी देर में एलिवेटर मेरे फ्लोर पे आ चुका था। मुझे पता नहीं था कि वो 4th फ्लोर पे कहाँ पे रहती है। उनके कुछ पैसे गिरे, राउंड अबाउट 1500 to 1800 दिरहम था वो। तो वो कहती हैं कि मैंने उठा लिया और मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ वापस नीचे जाती हूँ और जो बिल्डिंग का केयर टेकर है उसको जाके कहती हूँ कि 4th फ्लोर पे, क्योंकि कैमरास हर फ्लोर पे लगे होते हैं, तो कैमरा में देख के बताएं कि ये जो अभी लेडी थी मेरे साथ वो कहाँ पे गई हैं, कौन से उनका अपार्टमेंट नंबर है, ताकि मैं उनके पैसे उनको रिटर्न कर सकूं। तो कहती हैं कि मैं 9th फ्लोर से वापस आई ग्राउंड फ्लोर पे और मैं जो वहाँ पे केयर टेकर था उसके पास गई और उनको मैंने सारी स्टोरी बताई। तो वो कहते हैं कि ओके मैम, गिव मी 5 to 10 मिनट्स, मैं अभी कैमरा में आपको चेक करके बताता हूँ। खैर कहते हैं कि उन्होंने जब चेक किया तो वी वर एस्टोनिश्ड कि मैं अकेले ही आ रही थी और मैं वहां पे अकेले ही वेट कर रही थी और मैं एलिवेटर में भी अकेले ही गई, वहां पे कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो कहती मैं बड़ा हैरान हुई कि मतलब मेरे साथ लेडी थी, हम बात कर रहे थे, उनके पैसे गिरे और वो 4th फ्लोर पे उतरी, लिफ्ट खुली भी, सब कुछ हुआ, बट कुछ भी कैमरा में नहीं था। हम्म। तो पता नहीं कौन था, किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से हेल्प आई उनके लिए, बट हाउ शी सर्वाइव्ड। ओके। और द अदर स्टोरी वो ऐसा है कि मैं रहती हूँ बर्शावन में, दुबई में। तो वहां पे कुछ लोगों से मेरे भी मतलब जो कम्युनिटी है उनसे बातचीत हुई, कुछ दोस्तियां डेवलप हुई, कुछ दोस्त बने। तो हम अक्सर इस तरह करते हैं कि 9 to 6 हमारा ऑफिस होता है और उसके बाद हम चाय के लिए बैठते हैं और कुछ देर 1-2 घंटा हम बैठ के गपशप करते हैं। तो खैर अब ऐसा होता है एक दिन कि हम लोग, मतलब मेरा तो यही है, मैं किसी के साथ भी बैठूं तो यही पूछना शुरू कर देती हूँ कि कोई हॉरर या कोई क्रीपी स्टोरी या कुछ अजीब हुआ हो आपके साथ तो बताएं। तो 1-2 नए दोस्त बने वहां पे मेरे, तो हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो ऐसे ही बात स्टार्ट हो गई। जो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मैंने उनको बताए, अब मैं चाह रही थी कि वो कुछ शेयर करें। तो वहां पे एक दोस्त था मेरा, तो ही वाज टेलिंग मी कि वो जिस बिल्डिंग में अभी रहते हैं वहीं पे तकरीबन 4 से 5 माह पहले एक वाकया उनके साथ ऐसा हुआ कि वो जिस बिल्डिंग पे रहते हैं वो उसकी 10th फ्लोर पे रहते हैं और उनके सामने ही एक और बिल्डिंग है जहाँ पे मतलब उनकी बैल्कनी से सामने वाला जो अपार्टमेंट है वो नजर आता है सब कुछ। और उनका वो जो दरवाजा है या जो स्लाइडर है वो ग्लास का है, तो अंदर भी कई दफा नजर आता है जब लाइट वगैरह ऑन होती है। तो वहां पे एक लड़की रहती थी और वो एक सिंगल पार्टीशन रूम था उस दूसरे वाले बिल्डिंग का।
तो वो जो लड़की रहती थी उसकी भी बाहर बैल्कनी थी, लेकिन उसकी बैल्कनी हार्डली 3 या 4 फुट की दरमियान में फासला था और फिर बैल्कनी थी। तो वो कहते थे कि अक्सर जब मैं बैल्कनी में स्मोक के लिए जाता था तो वो बिल्कुल सामने होती थी, लाइट जल रही होती थी रूम की, तो मैं मतलब ऐसे ही है तो गलत बात लेकिन चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता था कि वो लड़की आती है, काम करती है, नॉर्मल उसकी ये रूटीन होती थी। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वैसे ही अपनी रूटीन के साथ बैल्कनी में बैठा स्मोक कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि उस लड़की की रूम की लाइट ऑन होती है। लेकिन वो क्योंकि वो रूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपको पता होएगा कि मोस्टली जो पार्टीशन रूम होते हैं वो कंजेस्टेड होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। क्योंकि वो अलमारी और बेडरूम बेड होता है वो बिल्कुल साथ-साथ होते हैं, ज़्यादा फासला नहीं होता उसमें। तो शी वाज़ लेइंग ऑन हर बेड कि उसके रूम की लाइट ऑन होती है, तो ही अज़्यूम्ड कि शायद वो जो बटन है वो बेड के बिल्कुल साथ होगा। वो उठी अपने बेड से, उन्होंने जाके अपना कबर्ड खोला और वहाँ से कपड़े निकालना शुरू कर दिए, सारे कपड़े गिरा के दोबारा बेड पे जाके सो गईं। तो उनको लगा कि शायद शी इज़ स्लीप वॉकिंग। अब दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि उनके रूम की लाइट ऑन हुई, वो फिर उठी, फिर उन्होंने अपने सारे कपड़े इस तरह से निकाले और जो कबर्ड था उसमें जाके अपने सर मारना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ उनको बड़ा अजीब लगी, लेकिन 1-2 हिट्स के बाद वो दोबारा फिर लाइट ऑफ हुई और वो जाके अपने बेड पे लेट गईं। तो उनको ये बड़ा अजीब लगा। अब उनका मतलब वो ना चाहते हुए भी उनका वो होने लग गया कि आज फिर मैं यहीं पे बैठूँगा और देखूँगा कि ये क्या चलता क्या है इस लड़की के साथ, नहीं तो मैं इससे बात करता हूँ कि अगर तुम्हें किसी मेडिकल सिचुएशन की ज़रूरत है तो अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो इस दिन वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ पर्दा हटा हुआ था, लेकिन वो जो लेडी थी शी वाज़ एन इंडियन। तो और वो जो लड़का है वो दोस्त है मेरे, वो इस्लामाबाद से हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो सामने लेटी हुई हैं और मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे वो बेड से उठना शुरू हो गई है और वो फ्लोट कर रही है। तो कहते हैं मुझे बड़ा क्रीपी लगा ये चीज़, तो मैंने एकदम से अपने आप को मतलब झटका दिया कि कहीं मैं नींद में तो नहीं चला गया, मैं क्या देख रहा हूँ। बट कहते हैं कि मुझे लगा कि जैसे वो फ्लोट कर रही है और वेरी सेकंड मोमेंट वो बिल्कुल अपने बेड पे थी। तो कहते हैं मैंने इग्नोर कर दिया और मैंने अगले दिन मेरा दोस्त वीकेंड था तो मेरा दोस्त भी आया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि यार इस घर में बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं, पता नहीं बेचारी स्लीप वॉक करती है, थकी होती है, क्या होता है उसके साथ मामला, तो आई थिंक हमें इससे बात करनी चाहिए, उसको किसी मेडिकल सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ओके आज बैठते हैं, देखते हैं अगर कुछ होता है। कहते हैं कि हम वहाँ पे बैठे, तो थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ कि उस लड़की की रूम की लाइट ऑन हुई। वो अपने बेड से उठी, उसने स्लाइडर हटाया और आके उसके एक स्टूल पड़ा होता था बालकनी में और वहाँ पे आके बैठ के उसने हमें स्ट्रेट घूरना शुरू कर दिया। मतलब उसे ऐसे लगा कि जैसे हम उसको देख रहे हैं, उसको हम नोटिस कर रहे हैं, वो हमें घूरे जा रही है। कुछ देर बाद अ, मतलब 1 डेढ़ मिनट उसने हमें स्टेयर किया, हमें अजीब से चिल्स आए। कुछ देर बाद वो अपने स्टूल पे खड़ी हुई और उसके जेस्चर से ऐसे लग रहा था जैसे वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो जंप कर देगी। लेकिन इतनी ही देर में किसी ने अंदर से उसे खींचा, कहते हैं बाकायदा हमें हाथ तो पूरा नज़र नहीं आया लेकिन उसके फिंगर्स नज़र आए कि किसी ने उसको बाजू से खींचा, क्योंकि बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 4-5 फुट की बालकनी थी, तो कोई भी हाथ अंदर से खींच सकता था। उसको खींचा वापस और स्लाइडर बंद हुआ, कर्टन्स आगे हुए एंड दैट्स इट। कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार ये ना होता कि वो जंप कर देती, वो वाक़ई कहीं स्लीप वॉक में है, तो हम ऐसा करते हैं उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, नीचे जो वॉचमैन है उससे बात करते हैं कि इस फ्लोर पे जो लड़की रहती है इस वाले रूम में उसका पता करें और वो बताएं हमें। खैर वो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए इस टाइम तो सोने का टाइम है, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन मैं सुबह पता कर लूंगा, हम ख्याल रखेंगे कि कुछ ऐसा हो ना। कहते हैं कि अब हम लोग पूरी रात बैठे रहे वहीं पे। तो खैर हम गए, अगले दिन सुबह हुई तो हम दोबारा वॉचमैन के पास गए कि तुमने उस लड़की से बात की? तो कहते हैं हाँ मैंने बात की थी, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो नॉर्मली सोई होती हूँ। खैर अब उन्होंने किसी तरह कन्विंस किया कि हमें उस लड़की से बात करनी है, हमें मिलना है उस लड़की से, हमें उसके साथ कुछ वियर्ड लग रहा है, खुदा ना ख्वास्ता वो कुछ कर ले तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। खैर वो बड़े इंसिस्ट करने पे उसने, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन-कौन लोग रह रहे हैं, तो उसने बताया उस लड़की का। तो वो मिले उस लड़की से, वो उन्होंने उससे पूछा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप डिप्रेशन में हो या काम का स्ट्रेस है, क्या मसला है? हमने आपके साथ ये होता देखा है।
तो शी सेड कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट उसने बातों-बातों में थोड़ी देर बाद ये बताया कि मेरे शोल्डर्स पे और बैक पे कुछ मार्क्स वगैरह हैं और मुझे नहीं पता कि वो मार्क्स कैसे आए हैं, जैसे नील पड़ता है बॉडी पे। हम्म। तो अब वो भी थोड़ा-सा कंसर्न थी कि इन लोगों ने अगर 3 से 4 दफ़ा ऐसा देखा है तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ये भी। तो ख़ैर उसने कहा कि मुझे थोड़ा-सा वियर्ड फ़ील हो रहा है, तो हम शायद अगर किसी से बात कर सकते हो। तो उनका एक दोस्त था जानने वाला, ही वाज़ अ साइकिक। तो उन्होंने कहा कि दैट गाय स्टेज़ इन अजमान, तो हम प्लान करते हैं, कल संडे है तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलें सही है, हम चलते हैं। ख़ैर वो उस साइकिक बंदे के पास जाते हैं, तो वो भी इंडिया से ही थे, केरला से। तो उसके पास गए और वो लड़की भी इंडियन थी, तो वो जब उस लड़के के पास गए, उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन्स किए, उन्होंने कुछ आंसर्स दिए। तो उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि पिछले 2 से 3 वीक में तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड एक्टिविटीज़ हुई हैं? पहले तो उसने नेगेट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिमाग पे ज़ोर दो, तुम्हारी कोई बिलॉन्गिंग किसी के पास हो या तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड हुआ हो। उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, उसने कहा कि तुम सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। शी सेड कि मैं एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन यही पिछले 1-2 हफ्ते में हमारा ब्रेकअप हो गया। सॉरी आपने कुछ बोला मिनहाज? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया। उन्होंने कहा ओके, उससे रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ बताएँ तो बता सकती हैं तो बताएँ। ऑल्दो इट्स योर प्राइवेट थिंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके उस ब्रेकअप की वजह क्या थी? तो शी सेड कि एवरीथिंग वाज़ गोइंग वेल। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मोस्टली ऐसा होता था कि मैं और जो उसका बॉयफ्रेंड था, हम लोग अक्सर जो वीकेंड पे डिनर किया करते थे। तो मैं अपने घर से डिनर बना के उसकी तरफ ले जाया करती थी। दैट गर्ल वाज़ लिविंग इन बर्शा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, और वो लड़का बुर्जुमान में रहता था। तो उसने कहा कि मैं उसकी तरफ अक्सर ले जाया करती थी। तो इस दिन मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला कि मैं इस दिन इस वीकेंड पे नहीं आ रही हूँ, तो आई थॉट कि मैं उसको सरप्राइज़ दूँगी। तो मैं उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बना के लेके गई और उसका जो फ्रेंड था वो भी इंडिया से ही था। तो मैं बना के उसकी तरफ ले गई, कहती है कि पहले तो मैं दरवाज़े पे जाके बेल्स देती रही। वो अपने एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था लड़का। तो कहती है पहले तो मैं जाके बेल्स देती रही, 4-5 बेल्स दी, किसी ने नहीं उठाया, फिर मैंने कॉल की। जब घर के अंदर से मुझे रिंग की कॉल आई तो मेरे को मतलब रिंग की आवाज़ आई, तो आई गॉट इट कि वो घर में ही है, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, हो सकता है वो बाथरूम में हो। ख़ैर कहती है थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा दरवाज़ा खोला और मुझे देख के कहता है कि तुम कहाँ से आ गई हो? तुमने तो आना नहीं था। तो मैंने उसको कहा हटो, मुझे अंदर तो आने दो। तो उसने कहा नहीं-नहीं, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। कहती है कि अब मुझे मैं थोड़ी सस्पिशियस हो गई कि ऐसे क्यों कर रहा है? तो कहती है मैंने थोड़ा-सा आगे की तरफ हो के देखा, तो मैंने देखा कि 4 से 5 दोस्त उसके ज़मीन पे बैठे हुए हैं, एक दीवार की तरफ मुँह करके, और उसकी वो जो दीवार थी उसपे एक पेंटिंग लगी हुई थी एक स्नेक की। कोबरा जैसे होता है वैसे एक स्नेक की पेंटिंग लगी हुई थी। तो सब उसकी तरफ फेस करके बैठे हुए थे 4 से 5 लोग, और इसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता, तुम बस चली जाओ। कहती खैर मैं बड़ा डिसहार्ट हुई और गुस्सा होके कि मैं इतनी दूर से तुम्हारे साथ डिनर बना के लाई हूँ करने के लिए और तुम मिल भी नहीं रहे हो। कहती मैं घर आ गई, आके मैंने अगले 2 दिन ना कोई कॉल ना कोई मैसेज करा, और उसके बाद तीसरे दिन उसकी मेरे को कॉल आई एंड ही सेड के कैन यू कम ओवर? तो मैंने कहा क्यों, अब क्या है? ही सेड के हम डिनर करेंगे और मेरे ही प्लेस पे बनाएँगे। मैंने कहा ओके। ख़ैर कहती हैं कि मैं उसकी तरफ गई, हमने ग्रोसरी वग़ैरह की और हमने कहा चलें अब बनाते हैं। कहती हैं कि ही सेड के ओके तुम ये काटो सब्ज़ी वग़ैरह, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो कहती हैं कि मैं सब्ज़ी बना रही थी, मेरे हाथ में नाइफ़ था और पीछे से ये आए हैं वॉशरूम से फ़ारिग होकर एंड ही स्टार्टल्ड मी। तो मैं एकदम से डर गई हूँ कि ये क्या हुआ है, और वो नाइफ़ मेरे उँगली पे लग गया। वो उँगली पे नाइफ़ लगा तो इन्होंने क्या क्या करा कि पानी का ग्लास पास में पड़ा हुआ था, उसमें मेरी उँगली डुबो दी। कहते हैं कि इसमें उँगली रखो, अभी सही हो जाएगा, और उस पानी के ग्लास में मेरे कुछ जो ड्रॉप्स थे ब्लड के वो मिक्स हो गए। उसके बाद उसने उसको ढक के साइड पे रख दिया। यहीं पे वो साइकिक को कह रही है कि कहीं मेरी बिलॉन्गिंग कुछ ये तो नहीं है?
या कुछ ये वियर्ड मेरे साथ हुआ था जो मुझे वियर्ड लगा, तो कुछ ऐसा तो नहीं है। उस साइकिक ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपनी पहले जो बात है उसे कंटिन्यू करो एंड लेट मी असेस कि क्या बात है। तो कहती हैं कि उसने उसको कवर करके ग्लास को रख दिया। तो मैंने कहा रिजनेश इसे फेंको। तो ही सेड कि मैं बाद में रिमूव कर दूंगा, तुम अपना हाथ सही करो और ऐसा करो कि वाइंड अप करते हैं। अब क्या तुम बनाओगी, हाथ कट गया तुम्हारा, हम बाहर से ही डिनर करते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो कहती हैं कि हमने वो बैंडेड किया और हम बाहर डिनर के लिए चले गए। उसके बाद से नेक्स्ट डे इसकी मुझे कॉल आती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं, लेट्स वाइंड अप द थिंग्स। तो मैं कॉल्स करती रही, मैसेजेस करती रही, बट इसका नंबर वगैरह सब बन जा रहा था। और उसके बाद से मैं इसके फ्लैट पे गई। इसके फ्लैट भी ये खाली कर चुका था, वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे पता नहीं ये कहाँ गया। तो एक दिन एक नंबर से कॉल आई इसकी एंड अननोन नंबर था, मैंने रिसीव किया एंड ही सेड कि मैं रिजनेश बात कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि यही मुनासिब था हम दोनों के लिए। तो मैं पूछती रही कि रीजन क्या है, कि मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम हुई है या यू आर चीटिंग ऑन मी और ब्ला ब्ला कुछ भी। तो ही सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गिव मी सम टाइम। मैंने कहा ओके। तो उसने कहा कि फिलहाल कंसिडर इट कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। आई सेड ओके, अगर तुम्हें ऐसा है तो ठीक है, आई विल नॉट फोर्स यू। तो उसके बाद कहती है कि ये खत्म हो गया और उसके बाद से शायद ये एपिसोड शुरू हुए मेरे बॉडी पे मार्क्स आने वाले, और उसके बाद से ही शायद ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ये होते देखा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि कल वापस आओ, वो साइकिक ने बोला। तो ये नेक्स्ट डे फिर दोबारा उसके पास गए, तो ही सेड के तुम्हारी बिलोंगिंग वही उसके पास थी एंड मेरे जो मैंने असेस किए हैं चीज़ें और जो मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो किसी सैटानिक किस्म की रिचुअल में इन्वॉल्व थे एंड तुम उसका पार्ट होने वाली थी। लेकिन वो उस लड़के के दिल में रहम था या व्हाटएवर, सो जो भी था, उसने उन चीज़ों को एंड अप करना चाहा। लेकिन वो जो रिचुअल्स शुरू कर चुके थे वो कुछ चीज़ें तुम्हारे पीछे हैं। तो अब मुझे इतना इल्म तो नहीं है कि मैं उनसे तुम्हारी जान छुड़ा सकूँ, बट जो मुझे समझ आती है वो ये है कि तुम यहाँ से मूव कर जाओ। तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। ये सेट के इतना ईज़ी तो नहीं है, मेरी यहाँ पे जॉब है, मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ? बट उसने कहा कि तुम चले जाओ। उस लड़की ने कहा कि नहीं खैर वापस तो उनको तो कह के आ गई ओके, लेकिन यहाँ पे आके उसने कहा कि इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बिल्डिंग चेंज कर लूँगी या जगह चेंज कर लूँगी। अच्छा, कहती हैं कि जब मैं आई तो शाम में एक अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं उठाती हूँ तो ये उन्हीं उसका फ्रेंड ही था। तो ही सेड कि देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम आज जहाँ भी गई थी और उन्होंने उन्होंने तुम्हें जो भी सजेशन दी है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो मैं हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था उसके उसकी रेफरेंस से तुमसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि तुम ये कंट्री छोड़ दो। थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू हियर, तो इट्स बेटर फॉर यू टू मूव। तो शी सेड कि ओके। जब उसकी कॉल बंद हुई तो वो उन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई थी, डिस्कस कर रही थी चीज़ें जो कि मेरे फ्रेंड हैं। तो कहती हैं कि तभी उनका ज़हन बना कि इसको कैसे पता चला कि मैं कहीं जाने वाली हूँ या मैं किसी से मिली हूँ या किसी से बात हुई है। तो दे सेड कि हो सकता है कि वो चीज़ें अभी भी तुम्हें ट्रैक कर रही हों, जो भी एनर्जीज़ तुम्हारे पीछे हैं, तो बेटर है। तो कहती हैं कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इट्स बेटर फॉर मी। तो फिर मैंने अपनी 1 हफ्ते में चीज़ें सब वाइंड अप की और फिर मैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई। उसके बाद से दोबारा कोई एपिसोड नहीं हुआ मेरे साथ।